एक सीक्रेट सोसाइटी जिनके पास ऐसी नॉलेज है जो सच में दुनिया बदल सकती है। और ये सोसाइटी बनी थी इंडिया में, वो भी 2000 सालों से भी पहले। जब बात आती है इंडिया की तो हम जानते ही हैं कि इंडिया में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। फिर चाहे वो ताजमहल की कॉन्स्पिरेसी हो या कुलधरा का शापित गाँव। और इन्हीं सारी अनएक्सप्लेन चीज़ों में से एक है द 9 अननोन मैन। और इस वीडियो में हम इन्हीं अननोन मैन के बारे में जानेंगे और इनके पास जो पावर है और उस पावर से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीक्रेट सोसाइटी का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सीक्रेटली अपना सारा काम करे। पर कभी कभार इन ऑर्गेनाइजेशन के काम की ये क्या करते हैं, किस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये आम लोगों को पता चल जाता है। पर तब भी ये ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट रहने की कोशिश करती है। एक ऐसी ही बहुत फेमस सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनाटी। ऐसा नहीं है कि सीक्रेट सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट नया है, बल्कि सीक्रेट सोसाइटी तो कब से एग्जिस्ट करती है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज तो ये भी कहती है कि यही सीक्रेट सोसाइटी हमारी नज़रों से दूर दुनिया चलाती है। इन्हीं में से एक सीक्रेट सोसाइटी इंडिया की भी हो सकती है, वो है 9 अननोन मैन की। तो बात है 270 BC की, आज से लगभग 2000 साल से भी पहले। और जगह है मौर्यन एम्पायर और यहाँ के राजा है एम्परर अशोका। अशोका को एक क्रूर राजा माना जाता था, पर जब उन्होंने कलिंगा वॉर जीती जिसके बदले उन्हें 1 लाख मौतों की कीमत चुकानी पड़ी, तब उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया। इसके बाद अशोका ने अपनी लाइफ ज्ञान और शक्ति की खोज में बिता दी। इसी बीच अशोका को ये रियलाइज़ हुआ कि प्राचीन भारत में बहुत सारी नॉलेज और ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन को बचाना ही ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इस इंफॉर्मेशन का बहुत गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोका का मानना था कि ज्ञान ही शक्ति है और अगर इस शक्ति को बचाना है तो इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज़ करना होगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि अशोका ने 9 लोगों को इकट्ठा किया और ये 9 लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि ये लोग अपनी फील्ड्स में ब्रिलियंट थे। और इन्हीं 9 लोगों को मिला के बनी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीक्रेट सोसाइटी, द 9 अननोन मैन। इस सोसाइटी का काम था कि जितनी ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज को प्रिजर्व करके रखना। फिज़िक्स, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, नेचुरल साइंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन टॉपिक्स में से जो इन 9 लोगों को लिखने के लिए दिए गए थे। सिर्फ यही 9 लोग अलाउड थे इस नॉलेज को पढ़ने के लिए और इसमें चेंजेस करने के लिए, क्योंकि अशोका को ये डर था कि अगर ये नॉलेज ऑर्डिनरी लोगों के हाथ लगी तो वो इस नॉलेज को तबाही के लिए यूज़ करेंगे। और ताकि ये नॉलेज प्रिजर्व रहे और टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होती रहे, वो 9 लोगों को ये अलाउड था कि वो इस नॉलेज को अपडेट करते रहे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी बुक्स में, और अगर इनमें से कोई भी बुक अपने पास ना रख पाए या बुक को अपडेट ना कर पाए या उनकी डेथ हो जाए तो बुक पास्ड ऑन होगी एक दूसरे जिम्मेदार इंसान को। पॉइंट ये था कि सोसाइटी में हमेशा 9 लोग ही होंगे। और हम इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में अलग अलग रिसर्चेस, बुक्स, आर्टिकल्स और स्टोरीज से जानते हैं। और इन्हीं में से एक फेमस नाम है टैलबॉट मुंडे का, जिन्होंने 1923 में इन 9 अननोन मैन के ऊपर रिसर्च करी थी। एम्परर अशोका की ट्रांसक्रिप्ट्स और राइटिंग्स की वजह से ही टैलबॉट अपनी रिसर्च अच्छे से कंप्लीट कर पाए थे। तो अब सवाल ये आता है कि इन 9 लोगों के द्वारा जो 9 बुक्स लिखी गई थी उनमें क्या इन्फॉर्मेशन थी जो इतनी इम्पॉर्टेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन थी फिजियोलॉजी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपेगेंडा, कॉस्मोलॉजी, एल्केमी, लाइट और सोशियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी की बुक थी, इसमें ये बता रखा है कि सिर्फ एक टच से ही किसी का मर्डर कैसे किया जा सकता है और जिस टेक्निक से हम ऐसा कर सकते हैं वो है द टच ऑफ डेथ, जिसमें एक नर्व इम्पल्स को रिवर्स किया जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि इस बुक से ही जूडो बना है। कम्युनिकेशन, इस बुक में कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है और कम्युनिकेशन सिर्फ अर्थ पे ही नहीं बल्कि एलियंस से भी। इसके अकॉर्डिंग इन लोगों को बाहरी दुनिया के एलियंस के बारे में पता था, वो भी उस ज़माने में। ग्रेविटी, इस बुक में ग्रेविटी से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और डिटेल डायरेक्शंस है कि एक एयरक्राफ्ट कैसे बनाया जा सकता है। इस बुक के अकॉर्डिंग ऐसे एयरक्राफ्ट्स बनाए जा सकते हैं जो न केवल आसमान में उड़ेंगे बल्कि स्पेस में ट्रैवल भी कर सकते हैं, जैसा कि रामायण और महाभारत में दिखाया गया है।
माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसी चीज़ें जिसके बारे में हम आज तक पूरी तरह नहीं जान पाए हैं, ऐसी एडवांस चीज़ों के बारे में भी इन बुक्स में लिखा है। प्रोपेगेंडा, कितना अच्छा होता ना कि हमारा झूठ सबको सच लगता और हम पे कभी कोई शक भी ना करे। अगर आपके पास ये बुक है तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इस बुक में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज है जिसका यूज़ जनता को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। ये बुक या ये जानकारी आपको पूरी दुनिया पे कब्जा करने में मदद कर सकती है। कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर जो पूरी दुनिया को हथियाना चाहता था, उसने भी इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट का यूज़ किया था प्रोपेगेंडा पे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अफवाहों के अकॉर्डिंग 1930s में उसने इंडिया और तिब्बत में से इस बुक की इंफॉर्मेशन को यूज़ किया था जर्मन्स को मैनिपुलेट करने के लिए। कॉस्मोलॉजी, इस बुक में यूनिवर्स और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा टॉपिक जो आज तक डिस्कवर होना बचा है। अल्केमी, इस बुक में मेटल ट्रांसम्यूटेशन के बारे में बताया गया है और इसमें एक पॉपुलर फॉर्म है कि किसी भी मेटल को गोल्ड में कैसे बदला जा सकता है। लाइट, इस बुक में लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, जैसे लाइट की स्पीड क्या है और लाइट को एक हथियार के रूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट लास्ट है जो कि 9th बुक में कंपाइल किया गया है। इसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप एक सोसाइटी की प्रोग्रेस कर सकते हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो सोसाइटी कब डिस्ट्रक्ट होगी। ये जो पूरी 9 अननोन मैन की थ्योरी है, इसे सपोर्ट करने वाले कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जैसे पोप सिल्वेस्टर सेकंड जो इंडिया आए थे और वो यहाँ इन 9 अननोन लोगों से मिले और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करी। उन्होंने एक रोबोट बनाया था ब्रोंज हेड जो येस और नो के क्वेश्चंस के आंसर देता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिल्वेस्टर और भी बहुत सारे गैजेट्स बना रहे थे जो अपने टाइम से काफ़ी आगे थे, पर इन गैजेट्स को सिल्वेस्टर की डेथ के साथ ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो इस सोसाइटी का एक हिस्सा थे, जैसे विक्रम साराभाई, जगदीश चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम, न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन एटसेट्रा। सिल्वेस्टर सेकंड की तरह एक और थ्योरी है और वो है कि कैसे इन बुक्स ने प्लेग और कॉलेरा जैसी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प की थी। अलेक्जेंडर अर्सेन, यही वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया बचाई थी ब्यूबोनिक, कॉलेरा और प्लेग से। पर एक लेसर नोन फैक्ट ये भी है कि ये मद्रास आए थे और वहाँ ये उन 9 अननोन मैन के डिसेंडेंट से मिले जिन्होंने इन्हें हेल्प किया इम्यूनोटॉक्सिन बनाने में, जिससे ट्रीटमेंट किया जा सके। वैसे तो इस सोसाइटी को सीक्रेट ही रहना था, पर जब 1890s में बीमारी बहुत बढ़ गई तब इन्होंने हेल्प की थी। लुइस जैकोलिएट जो एक कॉलोनियल जज थे, उनके अकॉर्डिंग होली रिवर गंगा का पानी कभी कंटामिनेट नहीं होता। इसके बावजूद वहाँ पे मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स जाते हैं जो बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र करते हैं, तब भी गंगा का पानी अनकंटामिनेट रहता है। जैकोलाइट ने सजेस्ट किया था कि इन्हीं 9 अननोन मैन ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जो गंगा के पानी को साफ़ रखती है। बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि गंगा के पास एक मंदिर है जो रेडिएशन जनरेट करता है जो गंगा को प्योर रखती है, और ऐसी कुछ दूसरी नदियों में नहीं है, सिर्फ गंगा में ही है। ये पूरी थ्योरी सिर्फ एक कहानी भी हो सकती है, पर हम उन इंसिडेंट्स को नहीं भूल सकते जो इस सीक्रेट सोसाइटी के आसपास हुए थे। हो सकता है कि ये 9 मैन अभी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, शायद हमें ऐसे सीक्रेट से बचा रहे हो जो हमें नहीं जानने चाहिए। हो सकता है सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती हो या ना भी, पर अगर करती भी होगी तो हमें तो पता नहीं चलेगा, कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। तो इसलिए सोचना बंद करो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में छोड़ सकते हो। बाय एंड हैव अ नाइस डे।